ये मेरी भांजी है नीति, और ये हमेशा जब भी हम काम करते हैं वहाँ पर अवेलेबल रहती है और कुछ ना कुछ करती रहती है, जो बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसे कर लो, ये हेलो यहाँ से ले, मेरे पास से टेस्ट भी आएगा। हाँ, ये प्लॉट की नींव भरी गई है और इसमें हम सब लोग मिल करके जो ट्रॉलियों से मिट्टी आती है उसको अंदर डाल रहे हैं, फावड़ों से खींच खींच करके या फिर तसलों में भर भर के। इसमें मैं भी लगा हुआ हूँ और जो आप देख रहे हो मेरी भांजी लगी हुई है नीति, बड़ी प्यारी है और बहुत ही ऑनेस्टी से खाती भी है मिट्टी और मिट्टी डालती भी है। जब मिट्टी खाती है तो तब आप इसका रिएक्शन देखोगे तो बहुत ही हैरान हो जाओगे। खैर, नियति को काम करते हुए देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है। जब मैं छोटा था, मेरे मम्मी पापा के साथ में खेतों में काम करता था। वो काम करते रहते थे, मैं भी काम करता था, लेकिन वो हार्ड वर्क करने की आदत और वो हार्ड वर्क देखते देखते करते रहने की आदत मुझे पड़ गई। यही रीज़न है कि मैं लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटा, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल हो। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे वो शहरों में चले गए हो चाहे वो कहाँ पर भी हो, उनके लिए नॉर्मल एक्टिविटी होती है और बाकी लोगों के लिए हार्ड वर्क हो सकता है। हालांकि मेरे पैर में चोट लगी है, फिर भी मैं काम कराते जा रहा हूँ और 1 हफ्ते के अंदर मैंने कितना कंस्ट्रक्शन कराया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि उसमें कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो बहुत अस्त व्यस्त हो गई ये चीज़ें, जिसके कारण पानी वानी भर गया नींव में यहाँ वहाँ पर। वो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। बारिश के कारण काफ़ी पानी भर गया है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है मेरी छोटी बहन के घर का, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या सामान मैं कहाँ से लेकर आया हूँ और क्या डिफरेंस होता है अगर हम सामान यहाँ डायरेक्टली जो नज़दीक में हमारे डीलर्स होते हैं उनसे ख़रीदते हैं और जो बड़े बड़े सप्लायर होते हैं या फिर क्लेसर बोलो या फिर एक ऐसी कंपनी जहाँ से आप डायरेक्टली माल उठा सकते हो, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा ये वीडियो में मैं आपके साथ में वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जैसे बदरपुर का क्या रेट है यानी डस्ट, दूसरी बात ईंटों का क्या रेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसमें कितना बेनिफिट हो सकता है, आपको कितना लॉस हो सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। क्वालिटी बताऊँगा, क्वालिटी में क्या डिफरेंस रहता है। और डस्ट 2 तरह का होता है, एक चिनाई के लिए यूज़ होता है और एक होता है जब हम पिलर्स भरते हैं या फिर हम लेंटर डालते हैं तो उन सब के लिए। और भी छोटी मोटी जितनी भी जानकारी होगी सीमेंट से रिलेटेड हो गया, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको साइट पर लेकर जाऊँगा। ये जो है इसको चाली बोलते हैं, जिस पर चढ़ के ईंटों की चिनाई होती है और उसके काम में यूज़ किया जाता है। इसका पर डे का किराया तकरीबन 10 रुपये होता है और 1000 या 500 रुपये आपको जमा कराने पड़ते हैं जिसके यहाँ से आप लाते हो। अब मैंने ये 6 चाली ख़रीद ली है। एक चाली 150 रुपये से लेकर के आपको 175 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अगर आपका कंस्ट्रक्शन 2 महीने तक चलने वाला है, ये जो चालियाँ हैं मैं ख़रीद कर ले आया हूँ क्योंकि 1.5 से 2 महीना काम चलने वाला है, और अगर मैं 10 रुपये पर डे का देता तो वो इनकी वैल्यू से ज़्यादा हो जाता और ये एंड ऑफ द डे उसके पास ही चली जाती चालियाँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 2 महीना काम कराने वाला हूँ तो मैं खुद की ख़रीद लूँगा, जो टूट फूट होगी या कुछ भी होगा उसका हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा और ये हमारे पास ही रह जाएंगी। अगर इनका बाद में कोई यूज़ नहीं भी होगा तो मैं इनको जलाकर सर्दियों में आग बनाकर या कुछ गर्म पानी करने का, ये बहुत सारी यूजेस हैं उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, आप एक ये बाम्बू देख रहे होंगे, वहाँ से वहाँ तक ये जो तकरीबन 20 से 25 फीट का ये बाम्बू है। ये भी इसलिए है कि ये चालियों को बांधने के लिए जो प्लॉट है उसकी जो लंबाई थी वो 33 फीट है, तो मैंने ये 25 से 30 फीट का बाम्बू लेके आया। अगर इसका रोज़ का रेंट मैं लगाता तो ये 15 रुपये रेंट ले रहा था रोज़ का, प्लस डिपॉज़िट रखता वो अलग से, और इसका भी वही हाल होने वाला था। बाद में अगर ये टूट फूट जाता तो आपको इसके 500 से जितने की कीमत है वो देना पड़ता, लेकिन मैं इसको लेकर आया
70 या तो 250 रुपये का कुछ ऐसा लेकर आया हूँ। एंड ऑफ द डे ये बाम्बू मेरे पास रह जाएगा। आप इसको छत पर डाल सकते हैं, जैसे इनकी छत पे डाल देंगे हम, और उसमें कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं। और नहीं भी कुछ यूज़ होगा तो मैंने बताया कि आप इसको बाद में तोड़ फोड़ करके जलाकर गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी यूजेस हो सकते हैं। तो मैं इस तरह से काम करता हूँ और मेरे काम करने का थोड़ा अलग तरीका है, सोचने का थोड़ा अलग तरीका है। दूसरे लोग का भी अलग हो सकता है। यहाँ पर भी जैसे बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, बट मेरे घर की हालत काफ़ी बेकार हो चुकी है। ये फावड़ा है, कस्सी बोलते हैं इसको। इसका यूज़ बाद में मेरे लिए होगा, गार्डन में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और ये 100 रुपये का है, जिसका रेंट रोज़ का 10 रुपये लेने वाला था वो मुझसे। मैंने सीढ़ियाँ ख़रीदी हैं, एक सीढ़ी ख़रीदी है, एक पड़ोसी से ले लिए। सीढ़ी का रेंट 20 रुपये पर डे था और ये 450 रुपये तक की आ जाती है और आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हो। ये वाइट डस्ट है जिसका नॉर्मल रेट लोकल डीलर लगाता है। अगर 50 फीट लोगे तो 2300 से 2500 रुपये, अगर 200 फीट लोगे तो तकरीबन आपका 12,500 रुपये पड़ेगा। मैं ये डस्ट तकरीबन 8,500 रुपये में लेके आया हूँ, वो भी 250 फीट तुलवा करके बड़े डीलर से, सप्लायर से, होलसेलर से। तो ये इतना मार्जिन हो जाता है। अगर आप घूम सकते हैं, आपके पास में थोड़ा टाइम है, तो आप प्लीज़ दूसरे डीलरों के पास विज़िट करो, ज़्यादा बड़े सप्लायरों के पास जाओ, वहाँ पर आपको माल सस्ता मिलेगा। जैसे ईंटें हैं, ईंटों का रेट अगर आप लोकल डीलर के पास जाएंगे तो अलग होगा, और अगर आप बड़े सप्लायर के पास जाते हो तो अलग होगा, क्वालिटी अलग होगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उनके ऐसे कुछ कोड होते हैं जिसके कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते, पर वो आपको अच्छे से गाइडेंस करते हैं। जो दूर के होलसेलर लोग होते हैं उनको भी माल बेचना होता है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये 5800 के रेट से आई है नई ईंटें, लेकिन इसमें 1 नंबर 2 नंबर मिक्स है, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरी चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैक डस्ट आता है जिसको नीला डस्ट भी बोलते हैं लोग। इससे लोग बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं। जो बड़े बड़े डीलर होते हैं वो बिल्डिंग में इससे लेंटर डालते हैं, जिससे यहाँ पर चिनाई होती है। तो आप कितना मजबूत या कितना बेकार काम होता है वो देख सकते हो, जबकि ये चिनाई के काम में यूज़ होता है। पर सबका अपना काम करने का तरीका है, सबका अपना कार्य करने का क्षमता है, पैसा लगाने की अलग अलग क्षमता है। इसका लोकल डीलर के पास रेट 1600 से 1800 रुपये था, जबकि मैं 250 फीट लेकर आया हूँ और वो भी 4,500 रुपये तक में। तो ये डिफरेंस है। आपको माल कम नहीं मिलेगा, माल ज़्यादा मिलेगा। सामने सामने तुलवाना है, सामने सामने लेकर के आना है। जब भी आप बड़े डीलरों के पास जाएं, पहले ट्रैक्टर ट्रॉली का धर्म कांटे के ऊपर जा कर के उसको तुलवाएं, वो कितने की होती है, फिर माल भरवाएं, फिर माल भरने के बाद फिर से तुलवाएं, कितने की पर्ची निकलती है, कितने का वेट है। ये आप करोगे तो आपका पैसा बचेगा, आपके साथ चीटिंग नहीं हो पाएगी। ये जो ईंटें देख रहे हो जिसमें चिनाई हुई है, ये पुरानी ईंटें हैं। पुरानी ईंटों का रेट 4200 से आपको 3000 तक भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3000 या 3200 रुपये की ईंटें खरीदते हैं 1000, तो उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली आपको खुद का लेके जाना पड़ेगा और उसका जो रेंट होगा वो आपको खुद पे करना है। क्वालिटी डिफरेंस बहुत अलग है, क्योंकि ये पुरानी ईंटें हैं, किसी के मकान में लगी हुई थी, वहाँ से निकलवा कर आप जो भी जैसी भी बचती है वो आप अपने घर में लगवाते हो। थोड़ी टूटी फूटी हो सकती है, क्वालिटी अलग हो सकती है, माल ज़्यादा कम लग सकता है। साफ़ सुथरी ईंटें ले, अगर आप डीलर से ले रहे हैं, सप्लायर से ले रहे हैं, तो आप 4200 रुपये के रेट से ले सकते हैं। हो सकता है आपके शहर में कुछ कम भी हो, नहीं तो फिर आप ईंटों का रेट दे, ट्रैक्टर ट्रॉली भाड़े से कर ले और उसका रेंट दे दे, तो और भी आपको सस्ती पड़ेंगे। ये आप पुरानी ईंटों से अच्छा काम करा सकते हो। जो किसी के घर टूटता है वो पुरानी ईंटें बेच देते हैं, जो सप्लायर होता है, जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन करने वाला होता है। तो इस तरह से आप और भी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। और जो पुरानी पहले की ईंटें होती थी वो काफ़ी मजबूत होती थी, अव्वल ईंट होती थी, बहुत अच्छे से बनाई जाती थी। आज की ईंटों में बहुत चीटिंग भी हो सकती है और अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कम खर्चे में अच्छा घर बनाना चाहते हैं। आप पुरानी ईंटों से 9 इंची दीवार खिंचाएं ताकि ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस रहेगी, आपका घर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। रही बात सीमेंट की, सीमेंट के कट्टे आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले, जैसे 40 ले सकते हैं या 50 ले सकते हैं या 100 ले सकते हैं। अगर आप काम स्पीड से कराएंगे तो
नहीं तो आपके कट्टे ख़राब हो सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी में लेने का फ़ायदा ये है कि आपको 20 से 25 रुपये सस्ता पड़ेगा एक कट्टा, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, चाहे अंबुजा हो, चाहे वो जंग रोधक सीमेंट हो, चाहे वो बांगर हो। मैंने ये सभी कट्टे तकरीबन 20 से 25 रुपये सस्ते लिए हैं। बांगर सीमेंट का उदाहरण दूं तो वो 350 का आता है, मैंने 335 में भी लिया, 330 में भी लिया है। इस तरह से आप डील करोगे तो आपको माल सस्ता पड़ेगा, क्वांटिटी में लोगे और सस्ते के कारण आप घर अच्छे से बना सकते हो। वो पैसा बचाकर आप दूसरी जगह लगा सकते हो, बट ओरिजिनल हो और बहुत ध्यान से लें। ये जो आप देख पा रहे हो ये पुरानी ईंटें हैं, कुछ कुछ कोने टूटे होंगे, यहाँ वहाँ सीमेंट लगा होगा, ऐसा कुछ तरह से मिल सकता है, पर ये काफ़ी साफ़ सुथरी ईंटें हैं, बिलीव मी। इस तरह से है ताकि मैंने बनाया क्योंकि ये इस पे शिव लिखा हुआ है। मेरा फेवरेट भगवान को मैं मानता हूँ, शिव भगवान को, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरे बहन के घर पे शिव की ईंटें लग रही है। खैर, तो इस तरह से आप ईंटों का चुनाव कर सकते हो। दूसरी ईंटें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से होती है। नई ईंटों में पुरानी ईंटों में यही डिफरेंस होता है कि ये पुरानी ईंटें हैं जो टूट फूट हो जाती है, कोने टूट जाते हैं, अद्दे मिलते हैं, और नई ईंटें आपको नीट एंड क्लीन मिलती है। ये देख रहे हो, ये 1 नंबर ईंट है जो मैंने सप्लायर के वहाँ पर देखी है और जो 5800 के रेट से ही आती है। लेकिन ये ईंटें 1 नंबर ईंट है, अगर आप इनको आपस में बजाओगे तो इनकी आवाज़ अलग लगेगी। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं जुटा पाया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ईंटों से रिलेटेड या डस्ट से रिलेटेड या फिर रोड़ी बदरपुर या जितनी भी चीज़ें थी, जितना भी कम से कम में करा सकता था, जितनी मैंने कोशिश की, यहाँ वहाँ दौड़ भाग दौड़ की, उसी के कारण मैं काला हो गया हूँ और बहुत मेहनत करनी पड़ी है। फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, बट बहुत कुछ सीखने मिलता है। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें और थोड़ा सा टाइम दें तो हम काफ़ी पैसा बचा सकते हैं और काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, सस्ते में करा सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। अभी अगर आपके किसी को भी कोई क्वेश्चन है, हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हुई है अभी तक, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको अच्छी से अच्छी ऑनेस्ट रिव्यू प्लस इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके आप बता सकते हो कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हो और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आप तक हर वीडियो पहुंचती रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा।